जमीन खरीदना ना एक बहुत बड़ा फैसला होता है और भारत में ये NA, RL, NIT, गुंठेवारी इतने नाम हैं कि आदमी कंफ्यूज हो जाए। हाँ बिल्कुल, बहुत सारे टर्म्स हैं। तो आज हम इसी पे थोड़ी बात करेंगे, जो जानकारी हमारे पास है उसके हिसाब से, कि भाई इन प्लॉट्स का असली मतलब क्या है। हाँ, और खरीदार को क्या ध्यान रखना चाहिए, ये जरूरी है समझना। चलिए फिर शुरू करते। सबसे पहले ये NA प्लॉट, ये क्या चीज है? देखिए, NA का मतलब है नॉन एग्रीकल्चरल, मतलब वो जमीन जो पहले खेती की थी पर अब सरकार ने इजाजत दे दी है कि उस पर घर बना लो या दुकान खोल लो या कोई इंडस्ट्री लगा लो। अच्छा। पर इसके लिए वो NA सर्टिफिकेट लेना जरूरी होता है। उसके बिना अगर कुछ बनाया तो वो मतलब गैर कानूनी होगा। और लोन वगैरह? हाँ, NA प्लॉट पर बैंक लोन दे देते हैं अक्सर, ये एक प्लस पॉइंट है। ठीक है, तो ये मतलब पहला स्टेप हुआ कि जमीन खेती के लिए नहीं है। पर क्या सिर्फ NA होना काफी है जैसे घर बनाने के लिए? जरूरी तो है, पर सिर्फ NA होने से ये गारंटी नहीं मिलती कि वहाँ सड़क होगी या पानी आएगा या नाली होगी। वो बस जमीन का स्टेटस बदलता है कि अब ये खेती की नहीं रही। अच्छा, यहीं पर RL प्लॉट्स का रोल आता है। हाँ, RL प्लॉट्स, ये कैसे अलग है फिर NA से या बेहतर है? देखिए, RL का मतलब है रेसिडेंशियल लेआउट। ये भी टेक्निकली NA जमीन ही है, पर इसे टाउन प्लानिंग या जो लोकल बॉडी है उसने खास घर बनाने के लिए अप्रूव किया होता है। ओके, मतलब स्पेसिफिकली रेसिडेंशियल यूज के लिए। हाँ बिल्कुल, और इसमें बकायदा एक नक्शा पास होता है। उसमें सड़कें कहाँ होंगी, पार्क कहाँ होगा, पानी की लाइन कैसे जाएगी, ये सब तय होता है। तो ये ज्यादा भरोसे का सौदा माना जाता है, क्योंकि ये सिर्फ एक टुकड़ा नहीं, एक पूरी प्लान्ड कॉलोनी का हिस्सा है। बैंक भी इस पर ज्यादा आसानी से लोन देते हैं। समझ गई, मतलब RL में सिर्फ जमीन नहीं, आसपास के डेवलपमेंट का भी एक तरह से वादा होता है। हाँ बिल्कुल सही। फिर ये NIT प्लॉट्स, ये नाम तो और सरकारी सा लगता है। हाँ, NIT मतलब नागपुर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट। ये जैसे नागपुर शहर में या ऐसे ही दूसरे शहरों में जो इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट होते हैं, उनके डेवलप किए हुए प्लॉट्स होते हैं। अच्छा। ये पूरी तरह सरकारी योजना के तहत बनते हैं। तो इनमें टाइटल एकदम साफ होता है, कोई कानूनी पेंच फंसने का डर कम, और सारी बेसिक सुविधाएं, पानी, बिजली, सड़क, वो सब प्लान्ड होती हैं। तो ये तो सबसे सेफ ऑप्शन हुए फिर। हाँ, कह सकते हैं। कानूनी तौर पे ये बहुत सुरक्षित माने जाते हैं। कीमत शायद थोड़ी ज्यादा हो सकती है, पर सेफ्टी रहती है। ठीक है, तो NRA, RL और NIT, ये सब तो हुए कानूनी और सुरक्षित रास्ते। पर एक और नाम जो बहुत सुनने में आता है, खासकर जब लोग सस्ते प्लॉट ढूंढते हैं, गुंठेवारी। इसका क्या सीन है? हाँ, गुंठेवारी ये बिल्कुल अलग मामला है। इसमें क्या होता है कि कोई किसान या जमीन का मालिक अपनी खेती की जमीन को छोटे छोटे टुकड़ों में, मतलब गुंठों में बांटकर बेच देता है। और इसके लिए वो कोई सरकारी मंजूरी, कोई लेआउट प्लान कुछ नहीं लेगा, बस अपने हिसाब से टुकड़े करके बेच दिए। तो ये तो गैर कानूनी हुआ ना? हाँ बिल्कुल, ये असल में गैर कानूनी होता है। लोग सस्ते के चक्कर में ले लेते हैं, घर भी बना लेते हैं कई बार, पर इस पर हमेशा तलवार लटकी रहती है। सरकार कभी भी एक्शन ले सकती है, तोड़ सकती है। और जैसा हमारी जानकारी में भी था, इसमें और भी बड़े रिस्क हैं। बैंक लोन तो मिलता ही नहीं होगा। लोन तो भूल जाइए, रजिस्ट्री में भी दिक्कतें आती हैं। और सबसे बड़ा डर यही कि प्रशासन कभी भी इन्हें अवैध घोषित करके कब्जा कर सकता है। बाप रे। हाँ, वो नागपुर वाले संदीप शर्मा का जो किस्सा है वो यही दिखाता है। सस्ता देखा, गुंठेवारी प्लॉट ले लिया, बाद में पता चला जमीन पर कोई पुराना झगड़ा चल रहा है। ओहो। न बैंक ने लोन दिया, न रजिस्ट्री ढंग से हुई। आखिर में बेचारे को नुकसान उठाकर वो जमीन बेचनी पड़ी। ये तो बहुत बड़ी सीख है, मतलब सिर्फ सस्ता देखकर फैसला नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल नहीं, जमीन के मामले में तो कतई नहीं। तो फिर कोई अनु खरीदार कैसे बचे इन सब चक्करों से? क्या देखना चाहिए, कौन से कागज जरूरी हैं? देखिए, कुछ चीजें तो बिल्कुल चेक करनी चाहिए। सबसे पहले 712 उतारा, इससे पता चलता है कि जमीन का असली मालिक कौन है और जमीन का प्रकार क्या है। ठीक है। दूसरा, अगर NA या RL प्लॉट है तो उसका सर्टिफिकेट जरूर देखें, उसकी कॉपी लें। तीसरा, जो लेआउट प्लान पास हुआ है उसे वेरीफाई करें। चौथा, और ये बहुत जरूरी है, एनकम्ब्रेंस सर्टिफिकेट। ये बताता है कि जमीन पर कोई पुराना लोन, कोई केस, कोई देनदारी तो नहीं है। ये जरूर चेक करें। ये एनकम्ब्रेंस सर्टिफिकेट वाला पॉइंट बहुत जरूरी लग रहा है। हाँ, बहुत जरूरी है। कहीं ऐसा ना हो कि आप जमीन के साथ किसी और का कर्जा भी खरीद लें। और आखिर में, जो सेल डीड बन रही है उसे किसी अच्छे वकील से जरूर पढ़वा लें, चेक करवा लें। ठीक है, तो अगर हम संक्षेप में कहें तो NA, RL और NIT प्लॉट्स कानूनी तौर पर ठीक रास्ते हैं। इनमें लोन भी मिल सकता है, घर बनाने की इजाजत भी होती है और आगे चलकर सिरदर्दी कम रहती है।
बिल्कुल, ये सेफ बेट्स हैं कह सकते हैं। जबकि गुंठे वाली जो है वो एक तरह का जुआ है, उसमें फायदा हो ना हो नुकसान का खतरा हमेशा बना रहता है। तो मेरी सलाह तो यही रहेगी कि NIT, RL या फिर बहुत अच्छी तरह जांच पड़ताल करके ही NA प्लॉट लें। ये जानकारी वाकई बहुत काम की है। इससे काफी कुछ साफ हो गया कि किस प्लॉट का क्या मतलब है। हाँ, और एक बात और सोचने वाली है इसमें, कानूनी दस्तावेज तो ठीक हैं, वो अपनी जगह हैं, पर जब कोई इंसान एक अच्छी प्लान्ड कॉलोनी देखता है और दूसरी तरफ एक बेतरतीब ढंग से बसी हुई जगह देखता है, तो वो जो देखने का अनुभव है ना, क्या वो खुद ही उस जगह के भविष्य के बारे में, आपके इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ इशारा नहीं करता? हाँ, ये भी एक सोचने का पहलू है बिल्कुल, कि सिर्फ कागज नहीं, माहौल भी बहुत कुछ कहता है। सही बात, इस पर भी गौर करना चाहिए।